किस तरह के लोगों को स्टॉक मार्केट में ना आकर के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कब, कौन सा ऐसा यूज केस आपको होता है? वो करना चाहिए जो आपको समझ आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने एग्जांपल क्रिप्टो को समझना शुरू किया तो उसमें मैंने एक ना आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी निकाली थी। मैं बता देता हूँ, अब तो वो चलती नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। मार्केट में क्या होता है, टाइम आता है जब आप कुछ ऐसी चीज निकाल लेते हो जिससे शॉर्ट पैसा बनता है। तो मैंने क्या देखा, एक यूएसडीटी का रेट देखा एक एक्सचेंज पे और दूसरे एक्सचेंज पे दूसरा रेट देखा, प्राइस का डिफरेंस आ रहा था और वो अच्छा खासा डिफरेंस था। तो हम क्या करते थे, एक एक्सचेंज से खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे बेच देते थे। ओके। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट उससे कम होती थी, मतलब प्रॉफिट बन जाता था। तो उसमें कुछ नहीं करना था, उसमें बस साइकिल घुमानी थी। अब समझ रहे हो? वो साइकिल घुमाते रहो। तो वो मुझे समझ आया। ठीक है। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं समझ आया कि मैं होल्ड करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसके अंदर ये करेंगे वो करेंगे। तो जो चीज मुझे, अब मान लो मुझे ETF ज्यादा समझ आया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे पूरी क्रिप्टो के अंदर बस वो आर्बिट्राज समझ आया। ओके। एक एक्सचेंज से खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे बेच दो, ये बिटकॉइन का रेट ये चल रहा है, एग्जाम्पल यूएसडीटी मोर स्टेबल है, तो यार ये इस एक्सचेंज पे खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे बेच दो, बस। उसमें जो भी कैपिटल थोड़ा बहुत डिप्लॉय करके रोटेशन मारनी है। ठीक है। उस रोटेशन में पैसे बनाए हमने। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो चीज समझ आती है उसमें पैसे बनते हैं। अब 1 लाख चीजें होती होंगी क्रिप्टो में, रोज नया कॉइन लॉन्च होता है ना, न्यू कॉइन ऑफरिंग्स आ रही होती हैं और टोकन्स आ रहे होते हैं नए नए। लोग कहते हैं भैया ये ले लो, वो ले लो, ये बढ़िया जाएगा। भाई मुझे नहीं समझ आता। मुझे क्रिप्टो के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग समझ आती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मुझे कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती। तो जो चीज समझ नहीं आती वो नहीं करने का। मैं कई लोगों को जानता हूं जो स्टॉक मार्केट से बिल्कुल दूर है बट बहुत अमीर है, उन्हें अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत अच्छा समझ आता है। कई लोग मैं ऐसे जानता हूं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा समझ आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उन्हें कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, पता है हमारा बिजनेस बेस्ट है। समझ रहे हैं आप? तो इंसान को वो करना चाहिए जो समझ आता है। जिस इंसान को स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती और उसे रियल एस्टेट समझ आती है, तो उसे सिर्फ रियल एस्टेट ही करना चाहिए। कई लोग रियल एस्टेट से इतने अमीर बन गए, स्टॉक मार्केट जानते भी नहीं, एस भी नहीं जानते। समझ रहे हैं? स्टॉक मार्केट में पेशेंस चाहिए। रियल एस्टेट में क्या है ना, पेशेंस आ ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर डील्स बड़ी लिमिटेड होती हैं। एक बार में आप बहुत बड़ा पैसा डालते हो, सोच समझ कर डालते हो। स्टॉक मार्केट में ना लोग गैम्बलिंग माइंडसेट ले आते हैं, रियल एस्टेट में गैम्बलिंग माइंडसेट होता ही नहीं है। पैसा बढ़ता घटता सामने दिखता है और रियल एस्टेट में बर्बादी का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही आदमी रियल एस्टेट में बर्बाद हो सकता है, जो लेवरेज पे रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कर रहा हो। या फिर लेवरेज मतलब आप हो 1 करोड़ के आदमी और आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट उठा लिया। ठीक है। आपने बड़ी लकड़ी ले ली है, अब पैसा बनेगा तो 20 करोड़ पे बनेगा। ठीक है। और नुकसान होगा तो 20 करोड़ के हिसाब से होगा। उसमें क्या होता है, लोगों के पैसे फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेके रियल एस्टेट में पैसा लगा के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उन्होंने पैसा बनाया बट एक टाइम पे आके फंस जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, ज्यादातर कभी ना कभी फंस जाते हैं, फिर निकल जाते हैं बट फंसते तो हैं। तो रियल एस्टेट में सिर्फ लेवरेज वाला आदमी फंसता है। जो कैश में रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर रहा है ना, वो कभी नहीं फंसता। आपने कभी सुना है हाय मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बर्बाद हो गया? नहीं, बहुत कम होते हैं, रेयर। और लैंड में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लैंड में तो 100 में से 99 लोग ज्यादातर प्रॉफिट कर ही लेते हैं। जमीन, मैं अपार्टमेंट्स की, कमर्शियल्स की बात नहीं कर रहा। तो मैं इसी तरीके से देखता हूं गोल्ड को। आपने सुना है किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और बोला हाय मैं बर्बाद हो गया गोल्ड में? सट्टा खेल के तो हो गया होगा भाई तू। मतलब लेवरेज पे ट्रेड करके तो तू बर्बाद हो गया होगा। मेरे पापा का भी गोल्ड में नुकसान हुआ था। MCX में ट्रेड करते थे, 30-30 किलो सोने की ट्रेडिंग करते थे, वो भी फोन पे। तो हुआ नुकसान उन्हें, वो लेवरेज पे ट्रेड करते थे। बट जो गोल्ड हमने खरीदा, क्या गोल्ड ने नुकसान दिया? कभी नहीं, कभी नहीं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। लेवरेज वाला आदमी फंसेगा। तो ऑप्शंस क्या है? लेवरेज। तो जो लेवरेज पे जाएगा, अपनी औकात से बाहर जाएगा, वो फंसेगा। कहने का मतलब उधार के पैसों पे धंधा, उधार या फिर हाँ उधार समझ लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए जो चीज समझ आती है वो करनी चाहिए।